हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की गौतम ज्ञानम एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हिंदी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के पेश हुआ हूं। देखिए, जान लेते हैं आज का विशेष टॉपिक क्या है। देखिए, डिंगल, पिंगल और बागड़ी भाषाओं में अंतर। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है हिंदी का। इससे काफ़ी विविधतापूर्वक प्रश्न जो है परीक्षाओं में आपकी पूछे जाते हैं। तो जान लेते हैं। देखिए, डिंगल क्या होता है। पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसका अधिकतर साहित्य चारण कवि हो। देखिए, हिंदी साहित्य का जो काल है वो तीन भागों में बटा हुआ है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक का जो आपका आदिकाल है, इसी काल को चारण काल के नाम से जाना जाता है। तो चारण काल के यानी आदिकाल के जो कवि थे उसके द्वारा डिंगल भाषा में जो है साहित्य लिखा गया। डिंगल देखिए, यह गुजराती भाषा से संबंध रखता है। इसके जो प्रेरणता हैं यानी इसको प्रेरणा देने वाले जो व्यक्ति हैं वो पृथ्वीराज राठौर हैं। अगर मैं बात करूं डिंगल की, तो ये राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। मैं राजस्थान की अगर बात करूं तो ये पूर्व दिशा, उसके बाद में ये दक्षिण, और ये आपकी उत्तर दिशा, और ये पश्चिम दिशा। देखिए, राजस्थान के जो पूर्व में बोली जाती है आपकी ढूंढारी, और उसके बाद में जयपुरी इसी को कहते हैं। जयपुरी के बाद में एक विशेष नाम इसका मिलता है पूर्वी राजस्थानी का, हाड़ौती। इसका एक विशेष नाम मिलता है जिसको हम कहते हैं हाड़ौती। तो विशेष ध्यान रखना है। राजस्थान का जो दक्षिण साइड है वहाँ देखिए मालवी बोली जाती है, और राजस्थान के उत्तर में मेवाती बोली जाती है, और राजस्थान के पश्चिम में मारवाड़ी बोली जाती है। तो देखिए, मारवाड़ी भाषा में जो साहित्य लिखा जाता है उसी साहित्य को हम कहते हैं डिंगल। अब ये डिंगल से एक विशेष प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि डिंगल का विकास हुआ कैसे है। देखिए, अपभ्रंश यानी संस्कृत के बाद संस्कृत का जो टुकड़ा हुआ है उसको हम अपभ्रंश कह सकते हैं। तो उस अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा यानी मारवाड़ी भाषा जब अपभ्रंश से मिली थी तो उसने डिंगल का निर्माण किया था। यहाँ से विशेष पॉइंट है। अगर हम बात करें पिंगल की, तो देखो पिंगल, जबकि पूर्वी राजस्थानी यानी हम कह सकते हैं ढूंढाड़ी, जयपुरी और हाड़ौती जो है वो पूर्वी राजस्थानी होती है। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप यानी कि जो ढूंढारी है, जयपुरी, हाड़ौती जो है उसका जो साहित्य रूप मिलेगा आपको वो पिंगल के रूप में मिलेगा। इसका अधिकतर साहित्य भाट जाति यानी राजस्थान में भाट जाति पाई जाती है के कवियों द्वारा लिखित है। छंद का दूसरा नाम देखिए पिंगल होता है। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। पिंगल के जो प्रणेता कवि हैं वो आचार्य पिंगल हैं। तो ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। अगर डैवर्ण बहुला की बात करें तो ब्रज भाषा से इसका संबंध होता है, यानी पिंगल जो है उसका ब्रज भाषा से संबंध है, और डैवर बहुला है। डैवर बहुला क्या होता है, जब यहाँ के पिंगल भाषा के जो वाक्य होते हैं उसमें डै जो वर्ण होता है आपका हिंदी वर्णमाला का, इस वर्ण की बहुलता मिलती है। बहुलता की अगर बात करें हम तो बहुलता का मतलब होता है कि ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो आपका पिंगल होता है वो डै वर्ण बहुला होता है। ठीक है। अगर ये जो पिंगल है आपका, ये पिंगल अपभ्रंश और ब्रजभाषा के मेल से बना है। तो परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, डिंगल का निर्माण कैसे हुआ है, तो चार ऑप्शन दे देगा भाई। एक ऑप्शन आपका अपभ्रंश प्लस राजस्थानी होगा। वहीं अगर पिंगल से प्रश्न पूछा जाता है तो अपभ्रंश प्लस राजस्थानी होगा। ठीक है भाई। अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए, अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो अंगिका भाषा से काफ़ी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अंगिका भाषा क्या है आपकी, अगर हम अंगिका भाषा की बात करें तो अंगिका भाषा देखिए ये मारवाड़ी की उपबोली है। अभी मैंने आपको बताया था पश्चिमी राजस्थानी जो है आपकी मारवाड़ी, तो ये मारवाड़ी की उपबोली है। उपबोली क्या होती है, मारवाड़ी के अंतर्गत इस बोली को बोला जाता है, तो उसको हम बागड़ी कहते हैं, जिस पर गुजराती भाषा का अधिक प्रभाव है। ग्रियर्सन ने इस भाषा को भीली भाषा कहा है। काफ़ी देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से इस पॉइंट को नोट डाउन आप लोग करिएगा। भीली भाषा इसको कहा है। अब वहीं आपका जो है अगला पॉइंट अंगिका भाषा है। तो अंगिका देखिए बिहार के पूर्वी क्षेत्र की बोली है। अंगिका जो बोली है, पहली बात तो विशेष रूप से आप लोगों को बिहार ही इसका आंसर लगाना है। अगर बिहार ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर आप लोग झारखंड, पश्चिम बंगाल ये भी दे सकते हैं। इसका क्षेत्र है झारखंड, पश्चिम बंगाल, लेकिन महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है इसका बिहार का पूर्वी क्षेत्र है। अगर हम बात करें कशिका भाषा की, तो कशिका
भाषाई परिवार के अनुसार कशिका एक भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है जो कि वाराणसी, देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या मिला, वाराणसी। अगर आपको प्रश्न में कशिका देखने को मिलता है तो इसका आंसर आप लोगों को वाराणसी ही लगाना है, तथा उसके आसपास का क्षेत्र इसमें ये बोली जाती है। तथा नेपाल अगर देश में आ जाएगा तो नेपाल और मॉरिशस में भी इसको बोला जाता है काशिका को। देखिए अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है, इसको जो है ध्यान से पढ़ना है। सदुक्कड़ी हिंदी पंचमेल खिचड़ी, काफ़ी परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदुस्तान की स्थानीय बोली का नाम सदुक्कड़ी या फिर पंचमेल खिचड़ी है, जो मध्ययुगीन उत्तर भारत की एक बोली थी। यह हिंदी की एक उपबोली होती है जिसका नाम है खड़ी बोली। हरियाणवी, ब्रजभाषा और अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, पंजाबी के मिश्रण से बनी है। अब हम इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि पंचमेल खिचड़ी 5 भाषाओं का ही मिश्रण होती है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जो पंचमेल खिचड़ी होती है, जो भी इसके लेखक हैं, जो भी इसके रचनाकार हैं, उन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में किया था, इसलिए उसको हम पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। तो इसमें देखो खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, पंजाबी इत्यादि भाषाओं का मिश्रण है, इसलिए इसको हम आमतौर पर पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। देखिए इसका प्रयोग कबीरदास, अगर परीक्षा में प्रश्न बन जाए तो पंचमेल खिचड़ी जो भाषा थी वो कबीरदास की भाषा थी। उसके अलावा अगर परीक्षा में ऑप्शन नहीं है कबीरदास तो आप गुरु नानक, मीराबाई ने भी इस पंचमेल खिचड़ी का प्रयोग किया है। इसे संत भाषा भी कहते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या मिला हमें यहाँ से, जो आपकी पंचमेल खिचड़ी होती है इसको संत भाषा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संतों की भाषा रही है। कई सारी भाषाओं का लोगों ने जो है प्रयोग किया, लेखकों ने प्रयोग किया था अपनी रचनाओं में, जीवनियों में, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। इसे कबीर की भाषा को यानी सदुक्कड़ी जो भाषा है, सदुक्कड़ी भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने कहा। देखिए जो कबीरदास की भाषा है, गुरु नानक की भाषा है, या इसको संत भाषा के नाम से जाना जाता है, मीराबाई की भी इसको भाषा हम कह सकते हैं। तो सदुक्कड़ी भाषा जो नाम दिया था वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको, और पीडीएफ भी मैं आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब देखेंगे ज़रा इसको, रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी कहा था। और कबीरदास की जो भाषा है आपकी, कबीरदास की जो भाषा है यानी सदुक्कड़ी, इसको पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? पंचमेल खिचड़ी से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको पंचमेल खिचड़ी जो कहा था वो श्याम सुंदर दास ने कहा था। ठीक है भाई, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जो है इसकी प्रतिक्रिया ज़रूर दें आप लोग। ठीक है, और हमने टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है सेंड कर दिया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल जो हमारा उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और डेली के क्यूज या फिर ये जो तथ्य है जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम को आप लोग विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।